Hello and welcome dear student. Welcome to the last lecture of second unit of measure and integration theory called it as measurable function. Okay, तो ये तुम्हारे पास इस यूनिट का लास्ट लेक्चर है. ठीक है, इम्पोर्टेंट लेक्चर है ये क्योंकि एक टॉपिक हमारे पास जो कन्वर्जेंस का है वो रहता है हमारे पास, वो उससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन वहाँ से. ठीक है, तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारी यूनिट 3 लिबेग इंटीग्रल. ठीक है, इंटरेस्टिंग है वो इंटीग्रल. उसके बाद हमारे पास फोर्थ यूनिट है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन. उसके बाद हम क्या कर देंगे इसको कंप्लीट. वो मतलब इतनी लेंथी यूनिट नहीं है. ठीक है, नेमिंग थ्योरम है, वही एग्जाम में पूछी जाएगी और आप उनको आसानी से कर सकते हैं. ठीक है, नाउ कम टू द दिस लेक्चर. हमारी जो लास्ट थ्योरम जो हमने डिस्कस करनी थी वो थी ल्यूशिन थ्योरम के कोरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास लेमास थे वो हमने इसे प्रीवियस 6 लेक्चर में हमने कर दिए थे. ओके, तो जस्ट आज तो हमें इसको लेमास को अप्लाई करना है एंड यू कैन गेट द प्रूफ ऑफ द ल्यूशिन थ्योरम. उसके बाद हम करेंगे कन्वर्जेंस इन मेजर. ठीक है, कन्वर्जेंस इन मेजर सेट. तो बट इज द स्टेटमेंट ऑफ द ल्यूशिन थ्योरम. Let f be a measurable real valued function defined on closed interval ab, then given delta greater than 0 there exists a continuous function g on ab such that the set where f and g are not agree. ओके, उन सारे पॉइंट्स पे उसका जो मेजर होगा उस सेट का वो तुम्हारे पास किससे हो जाएगा, लेस देन डेल्टा हो जाएगा. ओके, तो ये तुम्हारे पास क्या है, ल्यूशिन थ्योरम है. तो इससे पहले इस थ्योरम को प्रूव करने से पहले हमने ये लेमा और एक दूसरा लेमा है वो हमने प्रूव कर दिया था. उन लेमाज की हेल्प से हम ल्यूशिन थ्योरम का क्या कर देंगे, प्रूव कर देंगे एंड इट्स डन. इट्स 2 लाइनर प्रूफ हो जाएगा ल्यूशिन थ्योरम का. तो फर्स्ट लेमा क्या था कि लेट एफ बी ए क्लोज सबसेट ऑफ आर देन ए फंक्शन जी एफ टू आर इज कॉन्टिन्यूअस इफ सेट, ये जो सेट्स है तुम्हारे पास जी एक्स की वैल्यू अगर लेस देन ए है और जी एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू बी है, आर क्लोज सबसेट ऑफ एफ फॉर एवरी रैशनल ए एंड बी. इसका हमने प्रूव किया था. फिर सेकंड लेमा ये था कि हमारे पास लेट एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए बी टू आर बी ए मेजरेबल फंक्शन देन गिवन डेल्टा ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए क्लोज सबसेट एफ ऑफ ई ऑफ इंटरवल क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट आउटर मेजर ऑफ ई माइनस एफ है वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, लेस देन डेल्टा एंड एफ बाय एफ, यानी रिस्ट्रिक्शन ऑफ इसकी जो कैपिटल एफ जो हम लेके चल रहे हैं सबसेट, जो क्लोज सबसेट लेके चल रहे हैं वो उस पर क्या है, कंटिन्यूस एफ पे क्या रिस्ट्रिक्शन है. और जो हमारे पास ये एफ बाई एच रिस्ट्रिक्शन ऑफ एफ ऑन एफ इज कंटिन्यूस, ये हमने प्रूव किया था. तो जस्ट इन दोनों लेमल्स का प्रूव करके हम ल्यूशिन थ्योरम को क्या कर देंगे, प्रूव कर देंगे. अब देखो ये तुम्हारे पास इसका प्रूफ. ल्यूशिन थ्योरम वी हैव ए फंक्शन हमने ले लिया एफ फ्रॉम ए बी टू आर इज ए मेजरेबल फंक्शन. देन बाय लेमा 2 क्या बोलता था कि देयर एग्जिस्ट ए फॉर गिवन डेल्टा ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए क्लोज सबसेट एफ ऑफ ई सच दैट इज आउटर मेजर ऑफ दिस सेट इज लेस देन डेल्टा. और जो एच तुम्हारे पास एच जो हम इसमें फंक्शन ले रहे थे स्मॉल एफ बाई एच, ठीक है, यानी रिस्ट्रिक्शन ऑफ एफ ऑन एफ, वो तुम्हारे पास क्या मान ली उसने एच मान ली और बाय लेमा 2 से वो क्या हो जाती है, कंटिन्यूस हो जाती है. ठीक है, नाउ यूजिंग द रिजल्ट्स every real valued continuous function defined on a closed subset of a real number can be extended continuously to all the real number. ये हमारे पास रियल नंबर का क्या होता है, रिजल्ट होता है फंक्शंस पे. सो h कैन बी एक्सटेंडेड टू ए कंटिन्यूअस फंक्शन h स्टार फ्रॉम r टू r. ठीक है, इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं. तो g तुम्हारे पास क्या है, g तुमने फंक्शन मान लिया a b टू r, g तुम्हारे पास क्या कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूस है. एंड फॉर x बिलोंगिंग टू f जी एक्स इज इक्वल टू दिस, ये हमारे पास हो जाएगा. और x बिलोंग टू e, ठीक है, ये जो हमारे पास जहाँ पे f और x g की वैल्यू इक्वल नहीं होगी वो सारे सेट किसके अंदर बिलोंग करेंगे, e माइनस एफ के अंदर, क्योंकि f में हमने वो मान लिए सारे पॉइंट जिसके अंदर g ऑफ x और f ऑफ x की वैल्यू क्या है, सेम है. मतलब ये इसका कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेंगे, f के कॉम्प्लीमेंट में. और f का कॉम्प्लीमेंट तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, e माइनस एफ हो जाएगा. ओके, और अब इसका आउटर मेजर लेंगे हम इस सेट का जहाँ पे एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स की वैल्यू सेम नहीं है, तो वो किससे लेस होगी, इससे, बिकॉज दिस इज ए सबसेट ऑफ दिस. और इसका हमने लेमा 2 से माना हुआ है कि इसका जो आउटर मेजर है वो किससे लेस है, डेल्टा से. और यहाँ से इसका जो आउटर मेजर है किससे लेस हो गया, डेल्टा से. और यही हमने ल्यूशिन थ्योरम में क्या करना था, प्रूव करना था. तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ल्यूशिन थ्योरम का प्रूफ हो जाएगा. इज दैट क्लियर.
तो ल्यूसेंट थ्योरम पे आप मार्क कर लीजिए, ठीक है, ये तुम्हारे पास एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो अब बात आती है जब ल्यूसेंट थ्योरम एग्जाम में पूछी जाएगी तो ये कितने मार्क्स की पूछी जा सकती है, ये 18 मार्क्स की, सॉरी 16 मार्क्स की पूछी जा सकती है। जो डिस्टेंस वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वे 10 मार्क्स की पूछी जा सकती है, और जो रेगुलर स्टूडेंट है उनके लिए ये 8 मार्क्स में भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। अगर इसको 8 मार्क्स में पूछा जाएगा, ठीक है, तो आप लेमा फर्स्ट कर सकते हो, लेमा 2 की आप के प्रूफ ना भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है, ल्यूसेंट थ्योरम का आपको प्रूफ करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुमको बेस्ट से बेस्ट अगर इसमें मार्क्स चाहिए तो आपको ल्यूसेंट थ्योरम से पहले लेमा 1 और लेमा 2 है, उन दोनों का क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं है कि ल्यूसेंट थ्योरम का प्रूफ इतना सा यार आप करके बोलो कि हमें 8 मार्क्स क्यों नहीं मिले इसमें, क्योंकि हम जो यूज कर रहे हैं ल्यूसेंट थ्योरम में वो हम लेमा 1 और लेमा 2 यूज कर रहे हैं, ओके। तो इसके लिए आपको लेमा 1 और लेमा 2 का क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, ओके, कन्वर्जेंस इन मेजर। अब तक हमने जितने भी फंक्शन किए वो फंक्शन से सेट थे, अब हम क्या करेंगे, कन्वर्जेंस भी डिस्कस करेंगे, किसमें, मेजरेबल सेट्स में, मेजरेबल फंक्शन में, ओके। सो द नोटेशन of convergence in measure is introduced by F. Rees and E. Fisher in 1967. Sometime it is also called approximate convergence, ठीक है। approximate convergence क्यों होगी वो देखो, जैसे हम रियल एनालिसिस में या अदर टॉपिक्स में हम कन्वर्जेंस बोलते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, अप्रोक्सीमेट कन्वर्जेंस क्यों बोलते हैं, देखो डेफिनेशन, देखो डेफिनेशन से क्लियर हो जाएगा। A sequence fn of measurable function is said to converge in measure, ठीक है, converge in measure to the function f on a set E written as fn converge f, और convergence क्या है, मेजर है, ठीक है। तो convergence in measure, तो ये हम डेफिनेशन यूज करके चलेंगे। जब हम कन्वर्ज करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि जैसे हमने सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन डिस्कस करते हैं तो हम वहां पे ये बोलते हैं कि एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स का मोड इज लेस देन एप्सिलॉन। लेकिन आप यहाँ पे बोर्ड पे देख रहे हो, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन दे रखा है यहाँ पे, है ना। तो इसका मीनिंग क्या है, ठीक है, कन्वर्जेंस इन मेजर का, इफ गिवन डेल्टा ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m बिलोंग टू n, m तुम्हारे पास एक इंटीजर होगा, ठीक है, such that for all n greater than equal to m we have the set this m यानी आउटर मेजर हम लेके चले x such that f of x minus fn x, एक तो हम ये लेके चलते हैं ना fn x minus f of x, ठीक है, ये लेके चलते हैं, इसका मोड हम क्या लेते हैं, लेस देन एप्सिलॉन लेते हैं। लेकिन यहाँ पे इसका अपोजिट है, इसमें क्या दिया हुआ है कि f of x माइनस fn x है, उसका जो मोड है वो तुम्हारे पास क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन है, लेस देन एप्सिलॉन नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन है, ठीक है। यानी हमारे पास कुछ ऐसे पॉइंट होंगे, देखो ये रे x, यानी कुछ ऐसे पॉइंट होंगे जिन पे इनकी वैल्यू तुम्हारे पास क्या रहेगी, ग्रेटर देन एप्सिलॉन रहेगी। मतलब इसका अपोजिट क्या होगा, और सभी पॉइंट पे एफ ऑफ एक्स माइनस एफ एन एक्स माइनस या ये बोलो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ एन एक्स है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होगी, लेस देन एप्सिलॉन होगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि एफ एन एक्स है वो किस पे कन्वर्ज कर रहा है, एफ एफ एक्स पे, और कन्वर्जेंस क्या है, मेजरेबल, ठीक है, कन्वर्जेंस इन मेजर है, ठीक है, टू द फंक्शन एफ, इसका अपोजिट, ठीक है। और आप देखो यहाँ पे ये है तुम्हारे पास, और अगर m तुम इन्फिनिटी की n की तुम इन्फिनिटी की तरफ टेंड कराओगे तो ये वैल्यू तुम्हारे पास, इसका आउटर मेजर है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, दिस मीन्स दैट for all sufficiently large value of n, function fn to the sequence fn differ from the limit function f, इसको हम लिमिट फंक्शन भी बोलते हैं, जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन भी बोलते हैं, बाय स्मॉल क्वांटिटी विद द एक्सेप्शन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट हुज मेजर इज आर्बिट्री स्मॉल। देखो ये इनको छोड़ के बाकी सारे क्या सेट क्या बनेंगे, ये बनेंगे। तो इसके बीच में और इनके बीच में जो टर्म्स का डिफरेंस है वो बिल्कुल स्मॉल हो जाएगा, ये कहने की कोशिश कर रहा है वो, ओके। यानी हमारे पास एक सेट ऐसा सेट होगा, देखो एक्सेप्शन, ये देखा एक्सेप्शन फॉर ऑल ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट हुज मेजर इज आर्बिट्री स्मॉल, आर्बिट्री स्मॉल है तो इस सेट की बात कर रहा है जहां पे इनका जो तुम्हारे पास डिफरेंस है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन है। बाकी के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन। तो यहाँ पे जो लिखने का तरीका है वो अलग है, लेस देन एप्सिलॉन वाली फॉर्म में नहीं लिखा उसने ना वो वाली चीज लिख दी जिसमें उसका जो
एफ एफ एक्स माइनस एफ एन एक्स है उसका मोड ग्रेटर देन इक्वल टू अपसेलन है, तो उसका जो आउटर मेजर है, ठीक है, वो तो लिखा भी हुआ है मेजर है, इज वो मेजर कितना है तुम्हारे पास है आर्बिट्री स्मॉल है, और जब तुम एन को इन्फिनिटी की तरफ टेंड करवा दोगे तो उसका जो मेजर है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये सेकंड लाइन उसने लिखी है यहाँ पे, तो आप ये लिख लो और ये लिख लो, दोनों के दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस इन मेजर। ओके, तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि सिंपल कन्वर्जेंस में और में कन्वर्जेंस इन मेजर में क्या डिफरेंस है। ओके, नाउ कम टू द थ्योरम। थ्योरम क्या है, आप इनको थ्योरम भी बोल सकते हो, रिजल्ट्स भी बोल सकते हो, बेसिकली रिजल्ट्स हैं कन्वर्जेंस इन मेजर पे, तो आप उनको मतलब इतने लेंथी नहीं है, ठीक है, 2 लाइन्स के प्रूफ है इनके, आप इजिली कर सकते हो। तो हम वन बाय वन इनको करते हैं। सबसे पहला देखो क्या है, सबसे पहला रिजल्ट है इफ सीक्वेंस एफ एन कन्वर्ज इन मेजर टू द फंक्शन एफ देन इट कन्वर्ज इन मेजर टू एवरी फंक्शन जी विच इज इक्वलेंट टू द फंक्शन, ठीक है, एफ, ठीक है, टू द फंक्शन एफ, एफ नहीं लिखा इसने यहाँ पे, एफ लिख सकते हो आप। ओके, तो अगर कोई सीक्वेंस है फंक्शंस की एफ एन और कन्वर्जेंस इन मेजर है एफ पे, तो वो कन्वर्जेंस इन मेजर और सारे दूसरे फंक्शन पे हो जाएंगे जो एफ के इक्विवेलेंट है, यानी जो हम इसको क्या बोलते हैं, इसको लिमिट फंक्शन भी बोलते हैं। तो लिमिट फंक्शन कोरस्पोंडिंग जो तुम्हारे पास इसके इक्विवेलेंट होगा, ठीक है, तो इसके कोरस्पोंडिंग भी जो एफ एन एक्स है वो क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंस इन मेजर हो जाएगा। ये हमने क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है, टू प्रूव दिस। ओके, और गिवन क्या है कि ये इस पे एफ एन है, ये तुम्हें गिवन है कि एफ एन है वो कन्वर्जेंस इन मेजर है किस पे, एफ पे। ओके, तो इसकी हेल्प से हम इसको क्या कर देंगे, प्रूव कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखो फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 वी हैव दिस सेट, ठीक है, ये तुम्हारे पास सेट है एफ एन एक्स माइनस जी एक्स, ठीक है, ये हमने प्रूव करना है ना, तो हम इसको लेके चलिए सबसे पहले एफ एन एक्स माइनस जी एक्स, ये तुम्हारे पास किस, देखो ये तुम्हारे पास है, ये सेट उसने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया, ये लिख दिया यहाँ पे। ओके, अब क्या किया इसने, एफ एन एक्स माइनस जी एक्स है, तो यहाँ पे कर दिया दिस इज सबसेट ऑफ दिस, ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ पे वो वैल्यू है जहाँ पे एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स के इक्वल नहीं है, और यहाँ पे वो वैल्यू है जहाँ पे एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स की उसकी वैल्यू क्या ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन है। ओके, और यहाँ पे क्या है, एफ एन एक्स माइनस जी एन एक्स है। अब तुम्हें क्या दिखाना है कि ये तुम्हें गिवन है कि जी एक्स है, ठीक है, वो एफ ऑफ एक्स से क्या है, इक्विवेलेंट है, और तुम्हें क्या दिखाना है कि जो एफ एन एक्स है वो जी पे क्या कर रहा है, कन्वर्जेंस इन मेजर है वो। ओके, तो ऑफ कोर्स ये जो क्वांटिटी है तुम्हारे पास ग्रेटर इक्वल टू एप्सिलॉन वाली वो इसके अंदर कंटेन हो जाएगी, ठीक है, तो ये जो वैल्यू है इसके अंदर क्या हो जाएगी, कंटेन हो जाएगी इन दो सेट के अंदर। अब दोनों तरफ हमने क्या ले लिया, आउटर मेजर लेंगे हम, सिंस जी इज इक्विवेलेंट टू एफ, ये हमें गिवन है कि जो जी है तुम्हारे पास वो एफ के क्या इक्विवेलेंट है, तो एफ के इक्विवेलेंट है, तो लुशियन थ्योरम तुम्हारे पास क्या थी, वहां से जो एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स की वैल्यू अगर इक्वल नहीं है तो उसका आउटर मेजर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, क्योंकि इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट है तुम्हारे पास ऐसी कोई एक्स की वैल्यू आएगी ही नहीं जिसमें तुम्हारे पास एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स की वैल्यू इक्वल ना हो, ठीक है, तो ये यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका आउटर मेजर लेके चलेंगे, ठीक है, ये तुम्हारे पास है दिस, अब यानी दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में हमने क्या ले लिया, मेजर ले लिया, तो मेजर ऑफ दिस सेट इज लेस देन इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे कंटेनमेंट है, कंटेनमेंट है तो ये किससे ओपन होगा, लेस देन इक्वल टू, ठीक है, इसका मेजर और इसका मेजर, इसका मेजर क्या हो चुका है, जीरो हो चुका है, तो इसका मेजर और इसका मेजर, क्योंकि जो तुम्हें एफ एन एक्स है वो तुम्हें क्या गिवन है, कन्वर्जेंस इन मेजर है, तो वो क्या हो जाएगा, लेस देन डेल्टा हो जाएगा, तो इसका मेजर क्या हो जाएगा, लेस देन डेल्टा, तो यहाँ से इसका जो मेजर है वो क्या हो जाएगा, लेस देन डेल्टा, एंड हेंस एफ एन एक्स जो जी पे है वो क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंस इन मेजर हो जाएगी, और यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। ओके, नाउ कम टू द सेकंड रिजल्ट। सेकंड रिजल्ट में थोड़ा सा चेंजेस है, इफ सीक्वेंस एफ एन converges in measure to the function f then the limit function f is unique। लिमिट फंक्शन क्या होगा, यूनिक होगा। और जो इस टाइप की थ्योरम होती है उनको हम कैसे प्रूव करते हैं, उनको हम कॉन्ट्रेरी प्रूव करते हैं, या फिर हम दो लेके चलेंगे उनको क्या दिखा देंगे, इक्वल दिखा देंगे, ठीक है, तो वही हमने किया है, हम लेके चले हैं कि जो कन्वर्जेंस है वो यूनिक है और किस पे हमारे पास एफ पे है, हम एक एफ से अलग कोई अनदर फंक्शन लेके चले हैं जिसपे जो एफ एन एक्स है वो क्या है, कन्वर्जेंस इन मेजर है। ओके, सिंस दिस इज लेस देन दिस, ठीक है, इसमें क्या कर दिया हमने, एफ एन को ऐड कर दिया, एफ एन को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये क्वांटिटी से क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी।
नाउ वी ऑब्जर्व दैट फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, जो ये क्वांटिटी देखो यहाँ से f ऑफ x माइनस g ऑफ x, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्वांटिटी है, ये तुम्हारे पास किसी के अंदर कंटेन हो जाएगी, इसके अंदर कंटेन हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि देखो f ऑफ x माइनस g ऑफ x है, यहाँ पे एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन का हाफ कर दिया तुमने, यहाँ पे एप्सिलॉन बाय 2 कर दिया, यहाँ पे एप्सिलॉन बाय 2 कर दिया, और एफ एन एक्स ये मान के चलिए कि ये क्या है, g पे कन्वर्ज कर रहा है, कन्वर्जेंस ऑफ क्या है, मेजर है, ठीक है, और एफ एन एक्स एफ पे है, ये हमें गिवन है, ये हमने मान रखा है, तो ये जो क्वांटिटी है तुम्हारे पास इसके अंदर क्या कर जाएगी, कंटेन कर जाएगी। सिंस बाय प्रॉपर चॉइस ऑफ एप्सिलॉन द मेजर ऑफ बोथ सेट्स ऑन द राइट कैन बी मेड आर्बिट्री स्मॉल, वी हैव, क्योंकि हमने एप्सिलॉन की वैल्यू क्या रखी है अपनी तरफ से, तो हम एप्सिलॉन की एक ऐसी वैल्यू लेके आ सकते हैं जिसके लिए जो इसका आउटर मेजर है वो, जो इसका मेजर है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए, और हैंस एफ एंड जी आर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ठीक है, यानी एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट हो जाएंगे ऑलमोस्ट एवरीवेयर। और हम जी को अलग फंक्शन लेके चले थे कि जो एफ एन एक्स है वो जी पे क्या कर रहा है, कन्वर्जेंस इन मेजर है, और यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम है, लेट एफ एन बी ए सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शन विच कन्वर्ज टू एफ, ठीक है, जो एफ एन एक्स है वो एफ पे क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, और कन्वर्जेंस कैसी है, ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ठीक है, ए मतलब ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन द सेट एक्स, देन एफ एन एक्स इज कन्वर्जेंस इन मेजर ऑन एफ ऑन द सेट एक्स, ठीक है, ये हमने प्रूव करना है। तो स्टेटमेंट क्या है कि जो एफ एन एक्स है वो एफ पे ऑलमोस्ट एवरीवेयर है, तो अगर ऑलमोस्ट एवरीवेयर है तो कन्वर्जेंस है वो क्या हो जाएगी, मेजर हो जाएगी, ठीक है, कन्वर्जेंस इन मेजर हो जाएगी एफ पे, ये हमने प्रूव करना है। तो ये ऑफ कोर्स इंप्लीकेशन है, मैथमेटिकली करना हो तो फॉर ईच एन बिलोंगिंग टू एन एंड फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 कंसीडर द सेट एस एन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन पे वैल्यू डिपेंड कर रही है यहाँ पे, इसको हमने कर लिया, ठीक है, ये हमने गिवन है कि ये तुम्हारे पास क्या है, कन्वर्जेंस इन मेजर है, ठीक है, कन्वर्जेंस टू एफ, देखो कन्वर्जेंस इन मेजर नहीं है, वो हमने प्रूव करना है, कन्वर्ज कर रहा है एफ पे ऑलमोस्ट एवरीवेयर। लेट डेल्टा ग्रेटर देन 0 बी एनी आर्बिट्री नंबर, be any arbitrary number, then there exists a measurable set A which is subset of X with outer measure less, इसका यूज करेंगे हम इसका प्रूव करने में, देखो यहाँ पे, ठीक है, A का आउटर मेजर हमने क्या ले लिया, A का आउटर मेजर हमने ले लिया 0, ठीक है, 0 ले लिया, फाइनाइट ले लिया हमने, एंड द नंबर n such that fnx माइनस fx है, इसका मोड हमने क्या ले लिया, लेस देन epsilon for all x belonging to x minus a and n greater than equal to a, then it follow that, जो देखो ये तुम्हारे पास है और a तुमने क्या ले लिया, a is subset of x, a is subset of x, और ये तुम्हारे पास क्या है, x के एलिमेंट कहाँ से आ रहे हैं, x से, तो जो ये तुम्हारे पास ये किसका सबसेट हो गया, a का, फॉर ऑल n greater than equal to m, दोनों तरफ हमने आउटर मेजर लिया, तो इसका आउटर मेजर लेस देन हो जाएगा क्योंकि कंटेनमेंट है आउटर मेजर ऑफ a, और आउटर मेजर ऑफ a है वो क्या है, लेस देन डेल्टा, तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या आ गया, यहाँ से तुम्हारे पास आ गया आउटर मेजर ऑफ एस एन एप्सिलॉन इज लेस देन डेल्टा, और जब n इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा तो आउटर मेजर ऑफ एस एन एप्सिलॉन है वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एंड दिस इंप्लाइज दैट जो एफ एन है वो एफ पे क्या करेगा, कन्वर्जेंस इन मेजर, ठीक है, ऑन एक्स, यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। बट इसका रिवर्स या कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है, अगर कन्वर्जेंस इन मेजर है तो एफ एन एफ पे ऑलमोस्ट एवरीवेयर कन्वर्ज करे, ये कोई जरूरी नहीं है, इसके लिए तुम्हारे पास काउंटर एग्जांपल है ये सेट, ये फंक्शन ले लो आप, ठीक है, तो फॉर दिस यू कैन टेक फंक्शन सीरीज ऑफ फंक्शन एफ एन, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ एन फ्रॉम द क्लोज इंटरवल 0 1 2 r एंड सच दैट डिफाइनिंग फॉर्मूला ऑफ एफ एन एक्स इज दिस, यहाँ पे आप n की वैल्यू पुट करते चले जाओ, ठीक है, एंड यू कैन k की वैल्यू पुट करते, k की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, यहाँ से 0 से लेकर 2t तक है, तो यहाँ से आप चेंज करते जाओ, f1 f2 f3 यहाँ पे आते चले जाएंगे, एंड यू कैन गेट द सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, तो यहाँ पे आप इसका प्रूव कर सकते हो, ये ऑलमोस्ट मतलब जो एफ एन एफ पे कन्वर्ज नहीं करेगा, ठीक है, इसका प्रूफ मैंने आपके लिए छोड़ दिया, आप इसको करोगे, ओके, हाँ जी, ये थ्योरम लिख लो, इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये एग्जाम में आ सकती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट, ट्वेंटी में आपसे पूछी जा सकती है थ्योरम। स्टेटमेंट क्या, प्रूफ इजी है, कुछ नहीं है इसमें, 3 स्टेप में हो जाएगी, ठीक है, जैसे हमने अप्रोक्सीमेशन थ्योरम करी थी वैसे ही तुम्हारे पास ये थ्योरम होगी। लेट एफ एन बी ए सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शंस विच कन्वर्ज इन मेजर टू एफ, कन्वर्जेंस इन मेजर टू एफ, ठीक है, यानी एफ एन एक्स है, ठीक है, वो कन्वर्जेंस इन मेजर है
टू द फंक्शन f, देन देयर इज ए सब सीक्वेंस, ठीक है। देखो एक सब सीक्वेंस होगी जो कन्वर्ज करेगी f पे ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ठीक है। लेकिन जो ऊपर वाला जो हमने इसका कन्वर्स किया था हमने, वो ट्रू नहीं था कि ऑलवेज करे पूरे सेट पे, वो जरूरी नहीं है। यानी पूरी की पूरी सीक्वेंस f पे कन्वर्ज करे ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन f रीज ये थ्योरम ये बोलती है कि एक सीक्वेंस जरूर एग्जिस्ट करेगी, किसकी, fn की जो fn की जो सब सीक्वेंस होगी जो f पे ऑलमोस्ट एवरीवेयर क्या कर देगी, कन्वर्ज कर देगी, ठीक है। तो इस थ्योरम में, इसके प्रूफ में हमने एक ऐसी ही एक सीक्वेंस को कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है, जो f पे ऑलमोस्ट एवरीवेयर क्या करे, कन्वर्ज करें। तो इसके लिए हम दो सीक्वेंस लेके चलेंगे, ठीक है। पहली तो एक सीक्वेंस 1/n सभी को पता है इस टाइप की, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो दूसरी है वो एक जीपी सीरीज लेके चलेंगे, देखो वहां पे लिखी भी हुई है। लेट अस कंसीडर टू सीक्वेंस 1/n एंड जो दूसरी सीक्वेंस है वो क्या है, 1/2n। आप देख रहे हो दोनों ही सीक्वेंस यहाँ पे कन्वर्जेंट है, 1/n है वो सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट है, और 1/2n है वो सीक्वेंस भी क्या है, कन्वर्जेंट है। और बात करें सम की, तो इसका सम हम, सॉरी सीक्वेंस है या सीरीज, यहाँ पे देखो ये इसके कोरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस भी, लेकिन जब सीरीज करेंगे तो ये सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है, ये सीरीज कन्वर्जेंट है, बिकॉज दिस इज ए जीपी सीरीज। आगे लिखा उसने कि 1/n टेंड्स टू 0 एज n टेंड टू इन्फिनिटी एंड सम ऑफ दिस सीरीज इज इक्वल टू 1 विच इज लेस देन इन्फिनिटी। मतलब इसका जो सम है वो क्या है, फाइनाइट है। सम फाइनाइट है, क्यों है इसका सम फाइनाइट, बिकॉज दिस इज ए जीपी सीरीज। यहाँ पे आप n की वैल्यू पुट करते चले जाओगे, n की वैल्यू पुट करोगे तो ऐसी सीक्वेंस बन जाए, ऐसी सीरीज बन जाएगी 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 की पावर 3 एंड अप टू सो ऑन, एंड दिस इज ए जीपी सीरीज। और जीपी सीरीज है, इसका सम क्या होता है, a/1 माइनस r, बिकॉज r की वैल्यू कितनी है 1/2, a की वैल्यू कितनी है 1/2, r की वैल्यू लेस देन 1 है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा Sn का। तो Sn करेंगे तो 1/2/1 माइनस 1/2, ठीक है, अपॉन 1/2 कैंसल, आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। मतलब इसका जो सम है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, we now choose a strictly increasing sequence nk of positive integer as follow, ठीक है। हमने n1 की स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, पहले हम यहाँ पे n1 लेंगे, फिर n2 लेंगे, फिर n3 लेंगे, और इस तरह से हम क्या बना देंगे, सीक्वेंस बना देंगे। पहले यहाँ पे गिवन देखो क्या है, fn सीक्वेंस है जो f पे क्या कर रही है, कन्वर्जेंस इन मेजर है, ठीक है। ये हमने इसका प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमने n की जगह क्या ले लिया, n1 ले लिया। लेट n1 बी ए पॉजिटिव इंटीजर सच दैट आउटर मेजर ऑफ दिस, ठीक है। और अपसाइलन देखो, इसमें अपसाइलन क्या ले लिया, इसमें अपसाइलन ले लिया 1, और डेल्टा की वैल्यू कितनी ले ली, 1/2 ले ली। फर्स्ट जो उसने मानना है यहाँ पे, ये हो गया यहाँ से, बिकॉज ये तुम्हें क्या है, गिवन है, इसका यूज कर लिया इसने। फिर क्या किया, n इज इक्वल टू n2 ले लिया यहाँ से, ठीक है। तो यहां पे ले लिया। नाउ सच ए नंबर n1 एग्जिस्ट सिंस, ये मैंने बता ही दिया। नेक्स्ट है फॉर इन पार्टिकुलर फॉर n इज इक्वल टू n1, ठीक है, ये हो गया यहां से। सिमिलरली हम n2 के लिए मान लेंगे, n2 के लिए मान लेंगे तो यहाँ पे जो उसने अपसाइलन की वैल्यू ली है वो क्या ली है, अपसाइलन की वैल्यू है 1/2, और जो डेल्टा की वैल्यू है वो ले ली 1/2 स्क्वायर। फिर n3 के लिए करेंगे, n3 के लिए करेंगे तो अपसाइलन की वैल्यू ले लेंगे 1/3, और जो डेल्टा है उसकी वैल्यू लेंगे 1/2 की पावर 3। ऐसे हम लेते चले जाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे 1/k एंड अप टू सो ऑन, कंटिन्यूइंग लाइक दिस प्रोसेस वी गेट द पॉजिटिव नंबर nk विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू nk, मतलब nk माइनस 1, बिकॉज जो nk हमने जो सीक्वेंस ले रखी है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, तो या तो बराबर हो सकती है या फिर nk की वैल्यू ग्रेटर होगी। तो हमने k के लिए क्या मान लिया इसको, ये आ गया तुम्हारे पास k के लिए। ओके, तो सबसे पहले n1 के लिए मानना, फिर n2 के लिए एंड अप टू सो ऑन, इस प्रोसेस को हमने कंटिन्यू करते रहे, और लास्ट में हम किसके लिए ले आए, k के लिए ले आए, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या होगा, ये स्टेप फर्स्ट था इस थ्योरम का। नाउ स्टेप फर्स्ट के बाद स्टेप सेकंड, नाउ सेट ई के हमने क्या ले लिया, जितने भी हमने अभी सेट बनाए हैं उन सभी का क्या ले लिया हमने, यूनियन ले लिया ई के को, और ई तुम्हारे पास क्या है, जितने ई के हैं उन सभी का इंटरसेक्शन, ठीक है। यहाँ पे ये ध्यान जरूर रखें, ओके। और उसको एक जनरल फॉर्म में लिख दिया हमने कि आई की वैल्यू के से लेके इन्फिनिटी तक होगी, ठीक है। हमने
n इज इक्वल टू n के लिए, n के लिए मानना है ना, तो यहाँ पे i की वैल्यू k पुट कर दो, फिर k प्लस 1 पुट कर दो एंड अप टू सो ऑन। तो इन सभी का यूनियन को हमने क्या बोल दिया, e k बोल दिया, और इनका इंटरसेक्शन है उसको क्या बोल दिया, e बोल दिया। देन इट इज क्लियर दैट e k इज ए डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है, बिकॉज e k हमने n k की वजह से, n k की वजह से तुम्हारे पास e k क्या हो जाएगी, डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो जाएगी मेजरेबल सेट्स की, और इसका मेजर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, इसके मेजर के इक्वल हो जाएगा, यानी मेजर ऑफ e इज इक्वल टू लिमिट k टेंड टू इन्फिनिटी मेजर ऑफ e k, ठीक है। e क्या है तुम्हारे पास इन सभी का इंटरसेक्शन, और बट इसका इंटरसेक्शन, इसका मेजर निकालेंगे तो इसका मेजर हो जाएगा, इसका मेजर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास मेजर ऑफ दिस, आउटर में यूनियन है, मेजर को अंदर लेके चलेंगे तो ये समेशन पे ओपन हो जाएगा, ठीक है, समेशन पे ओपन हो जाएगा, तो इसका जो आउटर मेजर है वो तुम्हारे पास किससे लेस था, ये देखो 1/2k से, तो ये क्या हो जाएगा 1/2k, और यहाँ पे जब इसका हम सम करेंगे तो दिस इज ए जीपी सीरीज, सम हमारे पास हो जाएगा 1/2⁻k-1, और जब e के तुम्हारे पास ये आ चुका है, और e क्या है, e का आउटर मेजर क्या है, k टेंड टू इन्फिनिटी, और इसमें जब k इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो ये क्वांटिटी किसको टेंड करेगी, 0 को, तो e का जो आउटर मेजर है वो क्या आ चुका है, 0 आ चुका है। दस इट रिमेन्स टू बी वेरीफाइड दैट द सीक्वेंस fn कन्वर्ज टू f ऑन x। अब हमें ये और प्रूव करना है कि जो fn k है वो f पे क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है, ठीक है। तो इसके लिए हमने एक x नोड मान लिया, ठीक है, लेट x नोड बी ए पॉइंट विच इज डज नॉट बिलोंग टू e, e से बिलोंग नहीं करेगा तो वो किसी em में भी बिलोंग नहीं करेगा, और em में बिलोंग नहीं करेगा तो यहाँ पे em की डेफिनेशन लिख दी, व्हाट इज em, ठीक है, यानी i इज इक्वल टू m पुट कर दो जहाँ पे e k था उसमें, ठीक है, तो ये आ जाएगी वैल्यू। अब देखो अगर x इसके अंदर बिलोंग नहीं करता है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब fn के x माइनस एफ एक्स है, इसका मोड ग्रेटर देन इक्वल टू 1/k नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, लेस देन होगा, यानी जो fn के x है माइनस एफ एक्स है वो क्या हो जाएगा, लेस देन 1/k, और k हमने ऐसा चूज कर रखा है कि k इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो 1/k किसको टेंड करेगा, 0 को, इसलिए हमने जो थ्योरम की शुरुआत में ही हमने 1/n टेंड टू 0 एज n टेंड टू इन्फिनिटी ये हमने बताया था, ओके। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास, एंड दिस इंप्लाइज दैट, ये किसकी डेफिनेशन हो गई, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है, कन्वर्जेंस की डेफिनेशन है ये, यानी जो लिमिट k टेंड टू इन्फिनिटी fn k x नोड है वो तुम्हारे पास, यहाँ पे x नोड लिखो बच्चों, यहाँ पे x नोड आएगा, लिखा नहीं है उसने, ठीक है, x नोड आएगा बिकॉज x नोड इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो बुक में जहाँ जहाँ यहाँ पे x लिखा है यहाँ पे x नोड लिख लें, ठीक है, ये मिस्टेक है, ओके। Since x node belonging to x minus e was arbitrary, it follow that limit n tend to k is equal to f of x, क्योंकि जो ये रिजल्ट है सिर्फ किसके लिए आया है, x नोड के लिए आया है, लेकिन x नोड हमने क्या माना था, आर्बिट्री माना था, तो ये तुम्हारे पास किसके लिए हो जाएगा, हर एक के लिए इक्वल हो जाएगा, यानी जो fn k है, fn k x है, ये किसके fn x पे क्या कर जाएगी, कन्वर्ज कर जाएगी, ठीक है, यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था, ओके, एंड दिस कंप्लीट द प्रूफ। तो इसके हमारे पास तीन पार्ट है इस थ्योरम को करने के। सबसे पहले हमने जो एफ डिस थ्योरम करी है उसमें सबसे पहले हमने ऐसी सीक्वेंस बनाई है, इनका यूज करेंगे। पहले देखो इस लाइन में तो इसने ये बता रखा है कि इसका हम इस थ्योरम के प्रूफ में यूज करेंगे इस सीक्वेंस का और इसके सम का, और हमने किया भी है, ठीक है। तो पहले हमने इस ऐसे n इज इक्वल टू n1 के लिए, फिर n2 के लिए, फिर n3 के लिए, n के लिए हमने ये जो fn f पे कन्वर्जेंस मेजर है उसका यूज करके ऐसे सीक्वेंस बना ली। फिर क्या किया हमने स्टेप 2 में e k और e को डिफाइन किया है, और e का मेजर है वो e k की हेल्प से आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसका आउटर मेजर निकाल लिया, जो तुम्हारे पास e का क्या आ चुका है, 0 आ चुका है। और थर्ड स्टेप में हमने ये प्रूव कर दिया कि fn k है वो f पे क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। तो इसके लिए हमने कौन सी टेक्निक यूज करी है, इसके लिए हमने एक x नोड है, x नोड आर्बिट्री पॉइंट ले लिया, हमने ये दिखा दिया कि जो fn k x नोड है वो f ऑफ x नोड पे क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। एंड सिंस बिकॉज x नोड इज आर्बिट्ररी एंड हेंस दिस रिजल्ट फॉर ऑल x माइनस e, और जो fn k है तुम्हारे पास वो किस पे कन्वर्ज कर जाएगा, f पे ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ठीक है। ऑलमोस्ट एवरीवेयर मतलब क्यों बोल रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट होंगे जिन पे ही तुम्हारे पास ये कन्वर्ज नहीं करेगा, और वो किसके अंदर होंगे, ई के अंदर होंगे, इसलिए x माइनस ई पे लिखा है उसने, ठीक है, ओके। तो ये कन्वर्जेंस क्या हो जाएगी, ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तो इसी के साथ जो तुम्हारे पास जो थर्ड यूनिट है, सॉरी सेकंड यूनिट है, उसका क्या होता है, दी एंड, ठीक है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे
हमारी नेक्स्ट यूनिट लिबेग इंटीग्रल, ये है तुम्हारे पास नेक्स्ट यूनिट, थर्ड सेक्शन लिबेग इंटीग्रल। ओके, तो अब बात आती है एग्जाम में सेकंड यूनिट को कैसे अटेम्प्ट करें। तो सेकंड यूनिट को कैसे अटेम्प्ट करें, तो मेरी सजेशन ये है कि जब हमने अलजबरा किया था, मेजरेबल सेट, मेजरेबल फंक्शन काइंड अप टू सो ऑन, उसके बाद कुछ थ्योरम सी नेमिंग थ्योरम से स्टार्ट होने से पहले, यानी इगोरॉफ थ्योरम या इनसे पहले जो पोर्शन होगा नेमिंग थ्योरम से पहले, वो करोगे तो वो थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद वाला जो पोर्शन है, ठीक है, मैंने वीडियो लेक्चर में बताया भी होगा कि यहाँ से पहले एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो बाद वाला जो पोर्शन है वो इजी रहेगा, क्योंकि उसका जो पोर्शन है वो लिमिटेड है, वहां से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना इजी रहेगा एज कंपेयर टू इसका जो फर्स्ट वाला पार्ट करोगे। लेकिन दिक्कत वाली बात ये है कि अगर तुम फर्स्ट वाला पोर्शन नहीं करोगे, तुम्हें मेजरेबल फंक्शन और उसके कोरस्पोंडिंग थ्योरम्स का प्रूव नहीं पता होगा, तो आप इसका जो सेकंड पोर्शन है वो नहीं कर पाओगे। तो आप उसके अकॉर्डिंग देख लेना कि आपको कौन सा पोर्शन इसका अटेम्प्ट करना है, क्योंकि आपको दो में से एक क्वेश्चन ही करना है। ओके, तो ये आप देख लीजिएगा, ये मैंने सेकंड यूनिट में आपको बता दिया। ओके, तो जितनी नेमिंग थ्योरम थी वहाँ के बाद वाला जो पोर्शन है वो आप सेकंड पोर्शन में लेके चलोगे। देखो ये सारा अलजबरा है इसका, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन थ्योरम से पहले क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, अप्रोक्सीमेशन थ्योरम को भी आप इंक्लूड कर लो, वहां से एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और एक बाद में क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो ये तुम्हारे पास इस यूनिट का क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आप इसको इसके अकॉर्डिंग क्या करो, तैयार कीजिए। ओके, तो अब हम करेंगे नेक्स्ट लिबेग इंटीग्रल स्टार्ट, थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे मेजर एंड इंटीग्रेशन थ्योरी की, जो बहुत इजी है एंड इंटरेस्टिंग है। और उसके बाद हम फोर्थ यूनिट करेंगे, उसके बाद हमारे पास सिलेबस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। 5 लेक्चर में हम कंप्लीट कर देंगे थर्ड यूनिट को, उसके बाद 4 या 5 लेक्चर में हम फोर्थ यूनिट को कंप्लीट कर देंगे। तो डेली बेसिस पे आप लेक्चर देखते रहिए, ठीक है। आई होप आप सभी को वीडियोस अच्छी लग रही होगी। वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और जो नीडी स्टूडेंट्स है उनके साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।